कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग वेल और फिर स्वागत है आपकी एक और नई वीडियो में। ठीक है। यहाँ पर मैं आज के कुछ की लेवल्स बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या हो रहा है इतने दिनों से, क्यों लगातार मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं मार्केट के अंदर, कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। ठीक है। सो एक ट्रेंड फॉलोइंग जब आप कोई सेटअप यूज करते हो, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आप जब यूज करते हो तो नो डाउट जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपको वहां पर काफी सारे स्टॉप लॉस हिट होते ही हैं। ठीक है। लेकिन देखो, अब क्या है ना कि हमें तो ट्रेड लेना ही है, रीजन बिहाइंड कि कौन सा कब मार्केट यहाँ से निकल जाए। ठीक है। तो सेटअप तो है, अब सेटअप है तो एज एक सिस्टम है तो सिस्टम में हम ट्रेड तो लेना ही लेना है, ये तो हमारा प्लान ही है भाई। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट, और जो मैं कहता हूँ हमेशा से, जब आपको कहता हूँ कि भाई मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। वो चीज ना आज आपको समझ में आएगी क्यों वो मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। और क्यों मैं कहता हूँ, ठीक है, कि देखो जैसे मेरा ट्रेड है भाई, अब ये प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही है, मैं रोज ट्रेड करूंगा और जब मार्केट ट्रेंड में होगा और मैं वहां से निकल के जब मार्केट ट्रेंड में होगा मैं वहां पे पैसे बनाऊंगा, जब साइडवेज होगा तो नो डाउट कोई भी पैसा नहीं बनाएगा, तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है। सिवाय ऑप्शन सेलर के। ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्क्रीन पर आ जाते हैं। स्क्रीन पर जब हम आते हैं तो हमें यहाँ चीजें कुछ समझ में आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा इधर से बढ़ा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आज का, अच्छा आज का थोड़ा सा सेटअप डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। ठीक है। मतलब किस तरीके से ट्रेड हुआ। तो आज मॉर्निंग में मार्केट जब ओपन हुआ तो बहुत नियरेस्ट ओपन हुई थी। देखो ओपनिंग आप देख सकते हो, 63,454 रुपीज पे ओपन हुआ, तो राउंड नंबर हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है 60 आपका ये हो जाएगा। ठीक है। कौन सा? 63,500, तो ये राउंड नंबर है। तो अब हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। ठीक है। तो ट्रेड कितने बजे ली, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ ट्रेड हमने कितने बजे ले ली सुबह सुबह। ऑर्डर हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो भाई 5:38 AM पर हमने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दी थी, आज 13 तारीख है। ठीक है। तो हाँ, रूटीन सेम रहता है मेरा, डेली सुबह उठना है तो उठना है। ठीक है। 4 बजे उठता हूँ, कई बार 4:30 भी हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे जिस हिसाब से मैं सोया हूँ तो 4 और 4:30 के बीच में मुझे उठना रहता है। और थोड़ा सा आलस कर भी गया तो 5 बजे तो भाई कोई चांस ही नहीं है कि भाई 5 बजे नहीं उठना, मतलब 5 बजे तो उठना ही उठना है। ठीक है। ये चीज रहती। तो ये मेरा रूटीन रहता है और डेली का रूटीन है। डेली का रूटीन कैसा कि जब से ट्रेड शुरू किए मैंने, 5 महीने होने को आ गए, मतलब सर्टिफिकेट 5 महीने, बाकी 7 महीने होने को आ गए हैं टोटल, 7 से 8 महीने। ठीक है। तो ये कंटिन्यू रूटीन है मेरा। ठीक है। उठना है। इससे पहले जो मैं फर्स्ट जनवरी और फरवरी मंथ में जब मैं ट्रेड करता था तो वो भी कुछ इसी सेटअप के ऊपर करता था। ठीक है। तो जब मैं प्रॉफिटेबल था, ठीक है, तो उसको अपग्रेड करा एक तरीके का मैंने ये न्यू सेटअप के ऊपर। ठीक है। तो ये खैर ये तो सेटअप की बात है। अब मेन चीज कहाँ पर है, मेन चीज आपको क्या मार्केट में होल्ड करके रख रहा है। ठीक है। मतलब आपको मार्केट में बने रहने के लिए करना है, तो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो मार्केट रेंज में है बट मैं रोज ट्रेड कर पा रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा मनी मैनेजमेंट सही है। ठीक है। आप समझ रहे हो इस चीज को? जब मेरा मनी मैनेजमेंट सही है तो मुझे डरना है ही नहीं ना, मुझे तो पता है कि पूरे 30 दिन मुझे ट्रेड करना है, नो डाउट। तो फिर जब वो 30 दिन कैसे ट्रेड होगी, एक दिन लालच ना करके। ठीक है। अब मार्केट साइडवेज है तो फर्स्ट ट्रेड में मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये साइडवेज है। सेकंड और कंफर्मेशन के लिए मेरे को सेकंड ट्रेड ली साइडवेज। थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पर टोटली मतलब इग्नोर करी है। ठीक है। मैंने ली ही नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर भी, अगर मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री या ट्रेड हिस्ट्री आप देख लो तो कंटिन्यूसली मुझे 600-700 रुपए के, ये कुछ स्लिपेज की वजह से, ये थोड़े से 800 रुपए का जो लॉस हो जाता है ना, ये स्लिपेज की वजह से होता है। कई बार मार्केट बहुत तेजी के साथ मोमेंटम करता है और स्टॉप लॉस हिट नहीं हो पाता, वो काफी दूर जाके स्टॉप लॉस हिट होता है, हालांकि स्टॉप लॉस लगा हुआ रहता है, बट ये स्लिपेज का आप समझ सकते हो इस सिस्टम को। ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे ये सार्क एक्सचेंज में, इसके लिए मुझे थोड़ा सा उन्हें कंप्लेन भी करना है। ठीक है। और मैं करूंगा अभी कंप्लेन इस चीज को लेके कि भाई क्या मतलब 250 पॉइंट का जब आपके पास मतलब लिक्विडिटी नहीं है तो फिर क्यों, मतलब क्योंकि अननेसेसरी ये तो बढ़ गया ना मेरे लिए, तो बढ़ जाता है। और ये ऐसा नहीं हुआ, कई बार हुआ ये चीजें मेरे साथ। ठीक है। तो अब मैं फाइनली इस बार कंप्लेंट करने जाऊंगा सार्क एक्सचेंज में। ठीक है। इस चीज को लेके और बताऊंगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली मेरे लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है। मैं इसलिए मना करता हूँ, जो चीज आपको परफेक्ट लग रही है आप वो करो, मुझे ये परफेक्ट लगता है मैं ये करता हूँ, परफेक्ट इन द सेंस कि ये मुझे यूज टू है मेरा, तो मैं ये करूंगा भाई, मेरे को ये सेटअप समझ में आता है। ठीक है। और ये देखो आप यहाँ से कंटिन्यूअसली आप लॉस देखो, एक भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, एक भी प्रॉफिट हो। ठीक है। और ये 13 तारीख से लेके आप देखो, लास्ट प्रॉफिट हमारा कब बना था? 3 तारीख को बना था। आप देखना 3 तारीख को हमारा लास्ट प्रॉफिट बना था मेरे ख्याल से। ये देखो, इससे पहले हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं है, मतलब इससे पहले तो है खैर, इसके बाद 3 तारीख के बाद से हमारा 13 तारीख तक कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। तो ये किस चीज, ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई कि इतने दिन कोई कैसे ट्रेड कर सकता है भाई? 3 से 13 मतलब 10 दिन मान के चलो, 3 दिन वो छोड़ दो और ये 10 दिन एटलीस्ट हमने ट्रेड करी और 10 दिन हमारे कंटिन्यूस स्टॉप लॉस लगे हैं।
आप समझ रहे हो? ये जस्ट बिकॉज पॉसिबल है कि मनी मैनेजमेंट अच्छा है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, और ये इसी की बदौलत हुआ है। तो मैं वही कहता हूँ कि जो मुझे आता है मैं वही सिखा पाऊंगा। आप सोचो कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से इंस्पायर होकर सिखा दूं या कुछ भी तिकड़म लगा के बता दूं, तो वो नहीं हो पाएगा। जो मैं करता हूँ, जो मुझे आता है, मैं वही सिखा पाऊंगा। और आप ज्यादा मुझसे एक्सपेक्टेशंस भी मत रखना, मैं आपको बताऊं, हालांकि अभी भी ऐसी कोई वो नहीं है, बट मैं बताऊंगा इन फ्यूचर भी क्योंकि मैं वही बता पाऊंगा जो मुझे आ रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, और जो हकीकत में हो पाता है मुझसे, ठीक है? वही पूरी हकीकत मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो 30K से और जो फ्रीडम ऑफ मनी के लिए जो मैंने चैलेंज रखा है, वो बस यही है कि मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊं पूरी तरीके से कि किस तरीके से मैंने ये चीज की, ठीक है? अब लर्निंग की बात जो आती है ना, वो मैं ये बता देता हूँ। लर्निंग एक बहुत बहुत जरूरी है इसमें। क्वांटिटी इंक्रीज, हर इंसान को लगता है कि यार ये 36 विन रेट में क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिटेबल होगे, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। एक भी दिन देखो मैंने एक या दो ट्रेड करी, कहीं पे भी मैंने क्वांटिटी इंक्रीज करने की कोशिश क्यों नहीं करी? मतलब कोई समझ सकता है? अगर आपको पता हो कि इन दिनों में मैं एक बार और दिखा दूंगा, देखो आपको मैं, क्योंकि मैं ना बहुत हॉनेस्टली ये सब चीजें कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा। आप ये देखो, 13 तारीख को एक है, 12 तारीख को ये रात को 12 बजे, 11 तारीख की ट्रेड एग्जिट हुई थी यहाँ पर, ठीक है? तो रात के 1 बजे ट्रेड एग्जिट, तो यहाँ पे भी जग रहा था मैं, आप समझ रहे हो? 1:30 बजे तक मैं यहाँ पर जग रहा था, ठीक है, ट्रेड एग्जिट होने के लिए। ऐसे टाइम भी आते हैं, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रेडिंग इजी नहीं है, हार्ड है, बहुत हार्ड है। आप सोचो, आपको कर रहे हो, ठीक है, नो डाउट मार्केट में ऐसे लगा हुआ है, बट आपको मोमेंटम भी देखना है, आपको स्केल करना है, आपको सिर्फ छोड़ के लगा के छोड़ना नहीं है, वो एक सडन पीरियड पे आएगा वो टाइम, ठीक है? बट इनिशियल डेज में तो आपको बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये चीज अचीव कर पाओगे, ठीक है? तब एक अच्छा मुकाम आप अचीव कर पाओगे। तो अभी देखो यहाँ पर, देखो कितनी ट्रेड है, मैं बिल्कुल आराम से कर दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आराम से, ठीक है? 3 तारीख से पहले, 3 तारीख की आप ट्रेड देखना, 3 तारीख के दिन कंटिन्यूसली मैंने ट्रेड की थी, ठीक है, स्केलिंग कर रहा था, उसके लिए ट्रेड की थी, 25,005 क्वांटिटी यहाँ पर। अब 3 तारीख के बाद कहीं पे भी मैंने स्केल नहीं किया मार्केट को, ठीक है? कहीं पे भी स्केल नहीं किया है, ठीक है? एक जगह किया था, बट वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और उसके बाद फिर मैंने एक भी दिन अभी बीच में कभी भी ट्रेल नहीं किया, ट्रेल इन द सेंस स्केल नहीं किया मार्केट, पिरामिडिंग नहीं की मैंने, क्योंकि मार्केट रेंज में है। बट मेरी मजबूरी है कि मुझे ट्रेड लेना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसी बैठती है कि भाई रेंज से भी तो मार्केट बाहर निकलेगा, और जब वो वहां से निकलेगा तो फिर मैं कैसे करूंगा उस चीज को, ठीक है? उसके लिए भी प्लान है, बट वो सारी चीजें धीरे धीरे आप अपने सिस्टम के अंदर डालते हो। देखो, कोई भी चीज को ना एकदम से चेंज नहीं करते, मतलब एक सिस्टम है, आपको उसको एकदम से चेंज नहीं करो, उसके अंदर आपको काफी समय का मतलब ऑब्जर्वेशन करोगे, उसके बाद फिर उसको कैसे इंप्रूव करना है वो चीज करोगे, ठीक है? तो ये जो सेटअप है ना, ये बहुत बिगनिंग स्टेज पर है, अभी बहुत बिगनिंग स्टेज पे। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करूंगा, बट कब करूंगा? जब मैं यहाँ से चीजों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लूँ, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लूँ, और फिर उनका अपग्रेड के ऊपर भी मैं ये देखूंगा कि उनका बैक टेस्ट रिजल्ट कैसा है, फॉरवर्ड टेस्ट रिजल्ट कैसा है, तब जाके उनको अपग्रेड करो। ऐसा नहीं कि आज मैंने बोला और कल इंप्लीमेंट कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, इसको इस तरीके से करना। देखो, स्केलिंग कब से याद है मुझे? बहुत टाइम पहले से याद है कि भाई मुझे स्केल करना है, बट उसको कैसे? जब तक मैं उस सिस्टम पर, उस पर्टिकुलर सेटअप पर मैं एक समय ना दे दूं, तब तक मैं उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करूंगा भाई, उस स्केलिंग को किस तरीके से, तब तक मुझे कैसे उस सेटअप की अच्छी समझ आएगी, ठीक है? तो ये चीज है। अब मैं आगे और भी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है? तो स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि रेंज में है मार्केट, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पुराना। अब मुझे पता है कि पुराना ऑब्जर्वेशन है, तो आपके लिए मार्केट में नो डाउट आपको सेटअप तो मिल जाएगा, बट वहां आपको स्केल नहीं कर रहा है, क्योंकि रेंज में है मार्केट, आप समझ रहे हो? तो आज आपको मैं बोलूं स्केलिंग कर लो, आप कल जाके स्केलिंग कर, आपको नहीं पता कि मार्केट रेंज में नहीं है, आपको जस्ट बिकॉज कि आपको सेटअप मिला, एंट्री मिली, आपने स्केल कर दी, ऐसे तो डबल लॉस हो जाएगा आपका, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है? तो वो नहीं करना है। और आज भी मैंने चीजों को, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 0.015 क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करूंगा, ठीक है? क्यों नहीं कर रहा हूँ पूरी क्वांटिटी ऐड? 25 क्वांटिटी है मेरे को, तो 25 क्यों नहीं कर रहा हूँ? रीजन है सारे, सारे रीजन है कि इकट्ठा इतना नहीं करना। अगर मार्केट ट्रेंड में होगा, मार्केट शो कर जाएगा, मार्केट के अंदर मोमेंटम शो करेगा, मार्केट की चाल बता देगी, ठीक है, कि भाई हाँ आज वो मोमेंटम है, तो हम वहां पर स्केल करेंगे, ठीक है? अननेसेसरी स्केल नहीं करेंगे हर कहीं। तो ये सारी चीजें कब समझ में आएंगी आपको? जब आएगी, जब आप किसी एक पर्टिकुलर सेटअप को इतनी बार ट्रेड कर चुके होगे, मतलब अनलिमिटेड ट्रेड कर चुके होगे, अनलिमिटेड तो नहीं, बट एटलीस्ट 100 से 200 ट्रेड तो आप ले चुके होगे, तब जाके वो करो, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को अपना ये तो अनंत श्री का है, तो खैर हाँ, ये इधर दिखाता हूँ मैं, ठीक है? अभी आप देखो यहाँ पर मैंने रिव्यू वगैरह डाले हैं, ठीक है? ज्यादा कुछ खास था नहीं, स्टॉप मार्केट, यही स्टॉप लॉस हिट, मार्केट को मार्केट मूव बोथ साइड, रेंज रेंज मार्केट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी आ, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि इतना कुछ हुआ नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है, ये देख सकते हो आप।
है ना? ये सारी चीजें हैं, आज की ट्रेड में यहाँ पर लिखूंगा, एग्जिट होगी तब लिखूंगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, स्टॉप लॉस है, बहुत कम टारगेट्स आते हैं, और ये सब चीज़ों को एनालिसिस करेंगे हम अच्छे से, और ट्रेड करेंगे बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। बस यही कह रहा हूँ कि भाई आप लोग ना थोड़ा समय दो मार्केट को, और थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा समय दो, और प्रॉपर रिस्क प्लान करके आओ, और चीज़ें प्लान करके आओ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि मैंने 3 मंथ यहाँ पर मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहा हूँ, बट जब मैंने टीम से बात की क्या मुझे गिफ्ट हैम्पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो टीम ने जवाब कुछ ऐसे थे कि उनके कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से मुझे वो गिफ्ट हैम्पर नहीं देंगे। मे बी हो सकता है कि शायद मैंने ट्रेड कम करी है इस वजह से हो रहा हो ये, ठीक है। प्रॉफिटेबल रहा हूँ नो डाउट, बट शायद ट्रेड कम करी हो तो वहां पर उनका कुछ मार्जिन नहीं बैठ रहा हो, इस वजह से। इस चीज को मैंने सुभाषिश सर को भी मेल किया है, ठीक है, बट अभी तक उनकी तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया। बट हाँ, शार्क एक्सचेंज टीम की तरफ से कंटिन्यूसली रिप्लाई आ रहे हैं, और उनका अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। बट वो कहते हैं कि कुछ उनका इंटरनल मतलब रूल है, क्राइटेरिया है, तो उसमें मैं फिट नहीं हो रहा हूँ। तो मैं जानना चाह रहा था उनसे कि भाई क्या क्राइटेरियाज हैं, तो उस तरीके से मैं आगे भी थोड़ा प्लान करूँ कि मैं उसमें फिट आऊँ या नहीं आऊँ, वो चीज़ को मैं देखूँ। देखो, गिफ्ट हैम्पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत वो नहीं है, बट एक मोटिवेशनल होता है, एक इंस्पिरेशनल होता है कि यार वो चीज़ मुझे मिली, और वो इस तरीके से मिली, ठीक है। हालांकि मैंने उनसे कहा कि सर सबसे पहले मेरा कैपिटल कंजर्वेटिव तरीके से ट्रेड करना था, इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं ट्रेड करा, ठीक है। तो उन्होंने कहा उनका कुछ इंटरनल कंसर्न होगा कुछ, अब मुझे नहीं पता वो चीज़ें ना, उन्होंने मुझे बताई हैं इस तरीके से, ठीक है। बट इस मतलब हमें नहीं मिलेगा इस मतलब ये 3 मंथ जो हमने ट्रेड करे, इसका तो हमें गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यही है कि अनंत श्री का गिफ्ट हैम्पर हमें मिल जाएगा, जो मैंने बताया आपको ट्रेड करता हूँ मेरे सेकंड अकाउंट में। सो वो मैंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है, मेरे दोस्त से मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसे दूंगा, ठीक है, क्योंकि नो डाउट हम लोग साथ में ही ट्रेड करते हैं, साथ में करते हैं। वो उसके अकाउंट में डिसिप्लिन नहीं बना पाता है, मेरे अकाउंट में आके हमने डिसिप्लिन बनाया, और फिर दोनों ने एक्चुअली अनंत श्री की कहानी ऐसी है कि वो बहुत डिफरेंट चीज है, मतलब डिफरेंट चीज ऐसी है कि वो हम लोग साथ में ट्रेड कर रहे थे, और मतलब उसे बहुत अच्छे से, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई कभी भी मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हें दूंगा। वो चीज ऐसे रहेगा, हालांकि उस चीज से कोई वो नहीं है, बट बता रहा हूँ मैं जस्ट ऐसे ही आप लोगों को। देखो, इस अकाउंट के बारे में तो मैं बस यही कहूंगा कि कंसिस्टेंस रहो, लॉस प्लान करो, ट्रेड प्लान करो, बस और कुछ मत करो, और करते चलो। एक सेटअप पर एक जो सही टाइम है वो दो, और तब जाके फिर उसको स्केल करो, आपको खुद समझ में आने लगेगा। आप खुद उसको मतलब समझ जाओगे, तो आप उसके अंदर चीजें चेंजेस कर पाओगे, कुछ अच्छी चीजें लेके आओगे, ठीक है। वो सब तब होगी जब आप उस पर्टिकुलर एक सेटअप को काफी टाइम दे पाओगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होगा, आपका ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, बहुत अच्छे से ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, और उस पर सही रिमार्क जो है वो लिखो, जिससे कि अच्छे से आगे मतलब आपको जब कभी एनालिसिस करना हो तो आप कर पाओ, ठीक है। और देखते हैं, आज भी 2 ट्रेड प्लान तो नहीं करूंगा, एक ही ट्रेड प्लान करूंगा। देखता हूँ आगे मोमेंटम अगर अच्छा रहा इवनिंग में, तो मैं इवनिंग में एक ट्रेड प्लान करूंगा, अभी तो नहीं करूंगा, अभी तो फिलहाल यही ट्रेड चलेगी। इसके अलावा मैं कोई और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ इसके, ठीक है। तो बस यही है आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं मेरा पूरा कोशिश करूंगा कि मैं मेरा 100% दूं उस चीज़ को, ठीक है, सॉल्व करने में, या उसके ऊपर मेरे जो भी थॉट्स हैं उनको रखने में, ठीक है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पर मैं उस थॉट्स का, उन क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, ठीक है, रिप्लाई करूंगा। और अच्छे से मतलब एक हेल्दी डिस्कशन भी हम कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको ये 30K टू जो फ्रीडम ऑफ मनी की जर्नी है वो पसंद आ रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।